हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। लास्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट। आज इसको हम रिपीट करेंगे, यानी आगे उसके बढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक सवाल किए थे, यानी बेसिक क्वेश्चंस किए थे। अब हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के हम सवाल करेंगे, लेकिन थोड़ा उसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो था हमारा मोल कॉन्सेप्ट। उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। देखो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, हमने बस ये पढ़ा था कि नंबर मोल होता है हमारा मास बाय में, मोलर मास इक्वल में एन बाय में एन नॉट। और इसके ऊपर हमने छोटे छोटे सवाल किए थे। ठीक है, कुछ रिएक्शन साइज में किए थे, छोटे छोटे किए थे। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ क्या चीज़ क्या है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे हमारा एन इक्वल में मोल है, स्मॉल एम हमारा मास है, कैपिटल एम हमारा है मोलर मास, एन हमारा है नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स या आयंस, और एन नॉट है हमारा एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। लास्ट हमने इतना पढ़ा था। आज इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं थोड़े अलग से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं हमें दिया है कैलकुलेट, हमें करना है कैलकुलेट। जैसे मान लेते हैं हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 एंड वाटर। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 एंड वाटर। ठीक है, इफ वी बर्न 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो हमसे बोला गया है कि हम कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अगर हम क्या करें 16 ग्राम मीथेन को जला रहे हैं तो चलिए फिर सबसे पहले क्या करना है इसमें। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखो, जो है इसकी असल में रिएक्शन। तो अगर हम जानते हैं जैसे कि जो आपका होता है मीथेन, अगर हम उसको बर्न करते हैं, और कोई भी चीज़ होती है बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, अगर उसको हम हीट मतलब जलाते हैं तो हमारा बनता है CO2 एंड वाटर। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा और यहाँ पे हमारा 2 आएगा। तो देखिए कि आ गई रिएक्शन। अब हमसे बोला गया है कि आप 16 ग्राम मीथेन को अगर जलाते हो तो हमें बताना है कि 16 ग्राम मीथेन जलाने पर इसके और इसके यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे क्या है 1 मोल ऑफ मीथेन। अगर आपका बर्न हुआ है 1 मोल मीथेन, ठीक है, अगर हमें 1 मोल जलाना है मीथेन का तो हमें कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के, हमें चाहिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के चाहिए। तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा 2 मोल ऑफ वाटर, हमारा 2 मोल होगा वाटर का प्रोड्यूस। ठीक है, यानी इसके 1 मोल को जलाना है तो इसके 2 मोल चाहिए, और उसको 2 मोल की मदद से अगर हम जला देंगे तो हमारा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोड्यूस होगा और 2 मोल हमारा होगा वाटर का प्रोड्यूस। तो देखो अगर हम 1 मोल देखें यहाँ पे, तो यहाँ अगर ध्यान दें तो 1 मोल का मतलब क्या है, नंबर मोल होता है हमारा मास बाय में मोलर मास। हमें 1 मोल दे रखा है 1। मेरे को यहाँ से अगर इसका मास निकालना है स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड रिएक्शन देखो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी की यूज हो रही है। तो मोलर मास अगर मैं मीथेन का निकालूंगा कितना आएगा, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी 1 into 4 यानी 16। देखो यानी हमारा मास आ गया 16, मास आ गया आपका 16। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 16 ग्राम हमारा मीथेन बर्न हो रहा है। कितना हो रहा है 16 ग्राम मीथेन, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 16 ग्राम मीथेन। तो बस यानी सबकी वैल्यू निकालो, यानी 1 मोल अगर मीथेन जलता है इसका मतलब क्या है 16 ग्राम मीथेन जल रहा है।
तो हमारा क्या हो रहा है, 1 मोल मीथेन जलने पे 2 मोल हमारा ऑक्सीजन मिल रहा है। सबका निकाल लेते हैं, हमें बोला सिर्फ 2 का, सबका निकाल लेते हैं। तो 16 ग्राम मीथेन यानी 1 मोल का मतलब 16 ग्राम मीथेन जल रहा है। तो यानी 2 मोल का मतलब यानी 2, इसका भी निकाल लेते हैं, यानी 2 इंटू में मोलर मास इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 ग्राम ऑफ O2 और इक्वल में इसका आएगा हमारा 1 है, तो 1 इंटू में इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हमारा 12 32 यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 और इसका निकालेंगे तो हमारा 2 यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखो मैंने क्या क्या कुछ खास नहीं किया, हमें सबके मास निकाल लेते हैं। जैसे मैंने इसके निकाला तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू में मॉलिक्यूलर मास। मास निकालने के नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे 2 मोल था, 2 मोल इसका मॉलिक्यूलर मास कितना वो रखा हमने, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो मास आ जाएगा, इसलिए मैंने ग्राम लगाया है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास। तो देखो 1 मोल का मतलब 16 ग्राम मीथेन जल रहा है, 2 मोल का मतलब हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए 16 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए, और यहाँ पर 44 ग्राम ऑफ CO2 चाहिए, और यहाँ पर मिलेगा हमें 44 ग्राम CO2 और मिलेगा 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने निकाल लिया सब कुछ 16 ग्राम CH4। तो देखो यहाँ पे निकालने बहुत सिंपल तरीका है, हमने क्या क्या किया फिर से रिपीट करते हैं हल्का सा। अगर हमें कभी भी ऐसे रिएक्शन आ जाए कि हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है या मास निकालना है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन में से, और हमें किसी एक का दे रखा है, जैसे हमें यहाँ पे दिया था कि हम 16 ग्राम मीथेन को जला रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिएक्शन हमने लिख ली। फिर यहाँ पे हमें क्या देखना है, कितने मोल इन सबके पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो इसके कितने थे, 1 मोल ऑफ मीथेन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ वाटर, ये रखा हमने। उसके बाद 1 मोल से हमने इसका निकाल लिया कि इस रिएक्शन में, ये स्टैंडर्ड जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कितने मीथेन जल रहे हैं, कितना ग्राम जल रहा है मीथेन। ठीक है, तो यहाँ से हमने कैसे निकाला मीथेन, उसका मास नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास, तो 16 आया। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास, तो 64 आ गया, और यहाँ पे भी ऐसे गया तो 44, और यहाँ पे ऐसे गया 36 यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर। यानी यहाँ पे हम ये पता चला कि अगर मैं 16 ग्राम मीथेन को जलाना चाहता हूँ, क्या बोला मैंने, 16 ग्राम मीथेन को अगर मैं जलाना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए 64 ग्राम ऑक्सीजन। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये थी हमारी छोटी सी रिएक्शन। चलिए अगला करते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं और समझते हैं इसे। देखिए अब जैसे मान लेते हैं, हमें निकालना है, जैसे मान लेते हैं सेकंड सवाल है हमारा, जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन, कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन, कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन जो कि हमने जलाया व्हेन 88 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। देखो सवाल वही थोड़ा सा अलग कर दिया। देखो हमसे बोला गया है हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ मीथेन। ठीक है, हमने कितना मास ऑफ कितना मीथेन जलाया कि जब हमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। ठीक है, सेम सवाल है, देखो क्या करना है, सेम ऐसी इसके अंदर भी। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या हमारी, CH4 प्लस में O2 और CO2 प्लस में H2O। बैलेंस करते हैं इसे, यहाँ पे हमारा 2 आ गया, यहाँ पे हमारा 2 आ गया। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबको इक्वल रख लो। पहले सबसे पहले देखो कितने मोल सबके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके हमारे कितने कर रहे हैं, 1 मोल इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 मोल हमारे CH4 के हैं, और 2 मोल हमारे, अगर मेरे को सबका निकालना है, अभी किसका निकालना मुझे खाली, हमें खाली चाहिए मीथेन का। चलो मीथेन की बात करें तो चलो मीथेन के निकालेंगे, लेकिन सबके लिख लेते हैं। 2 मोल हमें O2 को चाहिए, 1 मोल हमें CO2 को चाहिए, और 2 मोल हमें वाटर को चाहिए। देखो 1 मोल मीथेन, 2 मोल हमें चाहिए O2 के, 1 मोल चाहिए हमें CO2 के, और 2 मोल चाहिए हमें वाटर के। हमने कहाँ से लिए, यहाँ से। 1 है तो 1, 2 है तो 2 इसका, 1 है तो इसका 1, इसका 2 है तो 2। अब देखो क्या करना है, अगर हमें मास निकालना है तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल इनटू में मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल इनटू में मॉलिक्यूलर मास। तो बस करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना मीथेन का 16 अभी निकाला था, O2 का 32 अभी निकाला था, CO2 का 44 ये भी अभी निकाला था, और वाटर का 18 ये भी अभी हमने निकाला था। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे 1 मोल मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल कितना है यहाँ पे 1 इनटू में मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 16 यानी ग्राम ऑफ CH4 इक्वल में यहाँ पे 2 है तो 2 इनटू में इसका मास मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम ऑफ O2, और इसका हमारा 1 इनटू में 44 ग्राम ऑफ CO2, और इक्वल में 2 इनटू में 18 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने क्या किया है नंबर ऑफ मोल इनटू में मॉलिक्यूलर मास रखा है, क्यों, मेरे को मास निकालना है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल 1 था, 1 मॉलिक्यूलर मास इसका 16, नंबर ऑफ मोल 2 मॉलिक्यूलर मास इसका 32 तो 32, 1 इसका मोल है और 44 इसका मॉलिक्यूलर मास, 2 इसका मोल है और 18 इसका मॉलिक्यूलर मास वाटर का। अब देखो निकालेंगे तो कितना आएगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन इक्वल में ये हो गया हमारा 64 ग्राम ऑफ O2, ये हो गया हमारा 44 ग्राम ऑफ CO2, और ये हो गया हमारा 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो क्या करना है, ये हमारे स्टैंडर्ड रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब नोटिस करो, अब हमें असल में इक्वेशन में दे क्या रखा है। तो अगर हम असल में देखें इक्वेशन में, तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है 88 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है 88 ग्राम। तो देखते हैं 88 कैसे बना सकते हैं 44 को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी पूरी रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अगर हम पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सब कुछ निकल आएगा। करते हैं फिर, ये हो जाएगा हमारा 32 ग्राम और मीथेन, ये हो जाएगा हमारा 128 ग्राम ऑफ O2, और ये हो जाएगा हमारा 88 ग्राम ऑफ CO2, और ये हो जाएगा हमारा 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी अगर हमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करनी है तो हमें कितना मीथेन जलाना पड़ेगा, हमें मीथेन जलाना पड़ेगा 32 ग्राम। इस तरह हम निकाल सकते हैं। और हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए बोला तो नहीं गया, लेकिन उसकी 128 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए और 72 ग्राम हमें मिलेगा वाटर, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अगर जैसे मान लेते हैं, इसका नाम से बोला जाता है मोल निकालने के लिए, तो मोल निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हमें बोला जाता कि हमें मीथेन का हमें मास नहीं चाहिए, मीथेन का हमें मास नहीं चाहिए, यहाँ तो मास बोला गया था। अगर यहाँ पे बोल दिया जाता कि भाई मीथेन की नंबर ऑफ मास निकालने की जगह नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल मास की जगह, तो क्या करते निकाल लेते, बस ये लगा देते। नंबर ऑफ मोल क्या होता हमारा मास बाय में मोलर मास, मास हमें यहाँ पे 32 दिया है, मोलर मास इसका 16 होता है, यानी कितना हो गया 2, ठीक है। 16 2 जा 32। तो यानी यहाँ पे अगर दूसरा पूछा जाता तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कि भाई मीथेन के कितने नंबर ऑफ मोल यूज हुए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाता 2। यानी हम इस तरह मास भी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर मतलब मास भी और नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी एक और सवाल करते हैं, फिर थोड़ा सवाल का दायरा बढ़ाएंगे। चलो अमोनिया लेते हैं, N2 दे रखा है, H2 गिव्स NH3, ठीक है NH3, और हम इसको बैलेंस कर देते हैं 3 2। देखो हमें ये रिएक्शन दे रखी है और हमसे बोला जाता है कि अगर हम अगर हम रिएक्ट करते हैं अगर हम रिएक्ट करते हैं कितना, जैसे मान लेते हैं 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मानते हैं हाइड्रोजन के साथ, रिएक्ट 56 ग्राम नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम 56 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, सो ये प्रोड्यूस करता है, सो इट प्रोड्यूस अमोनिया। तो हमारे अमोनिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
तो हमें बताना है इसके अंदर सो कैलकुलेट। तो हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मान लेते हैं हमें कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया NH3। हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं हाइड्रोजन के और अमोनिया के, ठीक है, कितना हमारा ये चाहिए और ये कितना हमारा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और दूसरा मास भी निकालना है इसका, मास ऑफ H2 एंड NH3 रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें देखो दोनों चीज़ निकालनी है कि भाई कितने नंबर ऑफ मोल इसके लगेंगे हाइड्रोजन के और कितने नंबर ऑफ मोल बनेंगे अमोनिया के। और दूसरी चीज़ हमें इसका मास निकालना है, यानी कितने मास हमें इसकी जरूरत है। अगर नाइट्रोजन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को हमें रिएक्ट करवाना है तो कितने अमाउंट में चाहिए हमें हाइड्रोजन और कितने अमाउंट में हमारा अमोनिया बनेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम वही लिखेंगे जैसे हम पहले वाले इसमें कर रहे थे आंसर में। 1 मोल हमें 1 मोल N2 है जो हमारा नाइट्रोजन, उसको चाहिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और हमारा नहीं चाहिए उसे 2 मोल ऑफ NH3, 2 मोल ऑफ NH3। कुछ खास नहीं किया। 1 मोल इसके चाहिए कि 1 लिखा है, 3 इसके चाहिए 3 लिखा है, 2 इसके चाहिए 2 इसके लिखा है। अगर मैं इसका निकालूं 1 मोल में कितना क्वांटिटी यूज हो रहा है नाइट्रोजन तो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल दे रखा है, हमें मास निकालना है। मास क्या बताया था अभी, नंबर ऑफ मोल इंटू में मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल इंटू पे मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, इसका होता है हमारा एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का कितना हो गया 28। इसका होता है एक का हाइड्रोजन का 1 होता है यानी 2 है तो इसका 2 हो गया, और नाइट्रोजन हो तुम्हारा 14 प्लस में 1 इंटू में 3 यानी आपका आ गया 17, यानी अमोनिया का होता है 17। तो देखो 1 मोल है तो 1 इंटू में 28 यानी 1 इंटू में 28 कितना हो जाएगा हमारा 28 ग्राम, डायरेक्ट ग्राम है 28 ग्राम नाइट्रोजन हमें लगेगा स्टैंडर्ड रिएक्शन के हिसाब से। और 3 मोल यानी 3 इंटू में 2 यानी हमें लगेगा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लगेगा, और 2 इंटू में 17 यानी 34 ग्राम लगेगा हमारा ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। ये तीनों चीज़ें लगेंगी। अब देखो हमें क्या लिया है 56 ग्राम नाइट्रोजन दिया है, इसको 56 कैसे बना सकते हैं। अगर इस पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो हो जाएगा हमारा 56 ग्राम नाइट्रोजन और 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा तुम्हारा 68 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। यानी अगर हम 56 ग्राम और नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, पूरा तो हमें कितना 12 ग्राम हमें हाइड्रोजन चाहिए, 12 ग्राम हमें कितना चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है, और 68 ग्राम हमें क्या चाहिए अमोनिया, मतलब 68 ग्राम अमोनिया हमारा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या निकाले, मास ऑफ हाइड्रोजन और अमोनिया, ये हमें पता चल गया, ये 12 ग्राम प्रोड्यूस होगा और ये 68 ग्राम, ठीक है। मास हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा पूरा। अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल, तो कितने नंबर ऑफ मोल होंगे हाइड्रोजन के, तो निकाल लेते हैं। N इक्वल में होता है हमारा मास बाय मोलर मास, तो आ जाएगा आपका मास कितना है इसका 12, इसका मोलिकुलर मास 2 6 12 6 लगेगा। अब ठीक हुआ। तो इसके हमारे नंबर ऑफ मोल लगेंगे इसके 6 और इसके 4, ठीक है। और हमारा मास पता चल गया, मास हमारा इसका 12 लगेगा हाइड्रोजन का और 68 ग्राम अमोनिया का, और नंबर मोल इसके लगेंगे हाइड्रोजन के 6 और नंबर मोल लगेंगे इसके अमोनिया के 4। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं हमारे। हमारा मोल कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। अब बाकी जो इसके बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको इसके मोल कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।